तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे किम सोन की भी पिल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है, जो कि बिल्कुल डेंजुआन की तरह ही एक लेवल 7 के पीक लेवल की पिल लग रही होती है। लेकिन इसकी क्वालिटी डेंजुआन की पिल से काफी ज्यादा हाई थी और तभी उसकी नजर डेंचन पर पड़ती है, जिसका रिफाइनिंग प्रोसेस काफी ज्यादा कमाल का होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी आसमान में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसमान में 2 कलर की लाइटिंग अपीयर हो जाती है और वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक लाइटिंग होती है। और यहाँ पर सभी लोग एक लेवल 8 की पिल को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं कि सच में डेंजन काफी ज्यादा कमाल की लड़की है, जिसने इतनी ज्यादा आसानी के साथ यहाँ पर एक लेवल 8 की पिल को रिफाइन कर लिया। यहाँ पर थर्ड एल्डर कहते हैं कि जितने ज्यादा कलर की लाइटिंग आसमान में अपीयर होगी उतनी ही ज्यादा पिल की क्वालिटी अच्छी होगी। और यहाँ पर मिस डेंजन अपनी रिफाइन की गई पिल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पर मिस काविन डेंजन से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तुम्हें भी पता लगना चाहिए कि मैं कितने टाइम से इसकी मेहनत कर रही हूँ और मैं अब कितनी ज्यादा काबिल बन चुकी हूँ। और इतना कहते ही वो तुरंत ही अराइज बोलती है और उसके अराइज बोलते ही उसके फंडन से काफी ज्यादा तेज रोशनी आसमान में चली जाती है और इस रेड कलर की एनर्जी ने आसमान में 3 कलर्स की लाइटिंग को अट्रैक्ट किया था। और यहाँ पर सभी लोग इस 3 कलर की लाइटिंग को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में मिस काविन एंड काव फैमिली तो काफी ज्यादा कमाल की है। और यहाँ पर सभी लोग मिस काविन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये फैमिली के लीडर सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि शावन कितना ज्यादा काबिल है और वो क्या करता है इसमें। यहाँ पर हम सबकी उम्मीदें शावन तुमसे ही जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर सीधे ही शावन पर आ जाता है, जहाँ पर शावन भी काफी ज्यादा गहरी सांस लेते हुए कहता है कि अब मेरा भी रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी स्टेप बचा हुआ है, उसके बाद मेरी रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर शावन का जैसे ही रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है वैसे ही शावन कहता है कि अराइज, जिसकी वजह से शावन के फर्नेस से एक तेज ग्रीन कलर की रोशनी सीधी जाकर आसमान में टकरा जाती है। इस रोशनी को एक पाइथन भी फॉलो कर रहा होता है और शावन से ज्यादा तेज कलर की रोशनी यहाँ पर किसी ने अभी तक नहीं देखी थी। और यहाँ पर मास्टर जोंग जियांजी कहते हैं कि शावन ने बेशक एक लेवल 8 की पिल तो बना ली, लेकिन देखना ये है कि आखिरकार उसकी ये पिल कितने कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है, जहाँ पर लगातार ही 3 कलर्स की लाइटनिंग अपीयर हो जाती है। और यहाँ पर मिस काविन एंड डेंचन शावन की इस 3 कलर की लाइटनिंग को देखकर काफी हैरान होती है और कहती है कि शावन क्या तुम्हारी यही ताकत है। और यहाँ पर मिस जोंगिन शावन की तारीफ करते हुए कहती है कि शावन की ये 3 कलर की लाइटनिंग मिस काविन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जोंग जुआनजी तुम्हारी डिसाइबल और तुम यहाँ पर शावन से हार चुके। ये बात सुनकर यहाँ पर जोंग जुआनजी कहते हैं कि भला मैं यहाँ पर यावलाओ के डिसाइबल से और भी ज्यादा एक्सपेक्ट क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पर सभी लोग शावन को काफी ज्यादा शाबाशी देने लगते हैं और यहाँ पर हमें शावन की फेस को देखकर लगता है कि शावन की रिफाइनिंग प्रोसेस अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर वो लाइटिंग अभी पूरी तरह से घूम रही है। और यहाँ पर गोमू शावन को देखते हुए कहते हैं कि सच में यावलाओ ने तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराई है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। और इतना कहते ही गोमू भी पूरी तरह से अराइज बोल देता है। इतना कहते ही उसके फर्नेस से काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी जो कि पर्पल कलर की होती है वो तेजी से जाकर आसमान से टकरा जाती है और मूंगी की ये पील एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर से वहाँ पर सभी लोग उड़ने लगते हैं। और यहाँ पर डेंचन उसके प्रेशर से गिरने ही वाली होती, तभी मिस काविन तुरंत ही तेजी से उसे पकड़कर दूसरी जगह लेकर आ जाती है और वो सभी भी आसमान में देखते हैं और कहते हैं कि इस एनर्जी ने यहाँ पर 3 कलर्स की लाइटनिंग को तो अट्रैक्ट कर लिया है। और यहाँ पर गोमू अभी भी रुकने का नाम नहीं लेता और वो अपने सामने मौजूद जोंग जुआनजी को कहता है कि मुझे माफ कर लो, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही अब पिल टाउन का अगला चैंपियन हमारे सोल पैलेस से होने वाला है। और ये सब सुनकर यहाँ पर मिस जोंगी भी कहती है कि ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा और वो कहते हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर ये जल्द ही इस कंपटीशन का चैंपियन बन जाएगा और हम अपने हाथ से इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खो सकते। ये बात यहाँ पर थर्ड एल्डर एंड मास्टर जोंग जुआनजी को भी अच्छी नहीं लगती। वो सभी सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर गोमू पूरी तरह से फेल हो जाए, लेकिन यहाँ पर गोमू ने हद पार कर दी होती है और वो तुरंत ही यहाँ पर 4th कलर की भी लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल आसमान में 4 कलर्स के क्लाउड्स अपीयर हो जाते हैं। और यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर ये एक लेवल 8 की ऐसी पिल है जिसने यहाँ पर 4 कलर के लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल पिल इसी की है और ये इस कंपटीशन का विजेता है। और यहाँ पर थर्ड एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए गोमू के ऊपर एक हमला करने वाले होते, तभी यहाँ पर मास्टर जोंग जुआनजी उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ। और वो कहते हैं कि हम ऐसे ही किसी के ऊपर भी हमला नहीं कर सकते और यदि हमारे में से कोई इस तरह की हरकत करता है तो यहाँ पर सोल पैलेस को और भी ज्यादा मौका मिल जाएगा हम सभी के साथ फाइट करने का, और फिलहाल हम ये बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये बात सुनकर यहाँ पर थर्ड एल्डर को पूरी तरह से रुकना पड़ जाता है। और यहाँ पर मिस जोंगी आगे आते हुए कहते हैं कि शावन की रिफाइनिंग प्रोसेस अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी भी
प्रोसेसिंग में है और अब हमें यहाँ पर शावन के पूरी तरह से कंप्लीट होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ अब शावन के ऊपर अड़ी हुई होती है। और यहाँ पर जिनलन अपने ग्रैंडफादर से सवाल करते हुए पूछते हैं क्या शावन यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत पाएगा या फिर नहीं, जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब शावन के पास यहाँ पर अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल को शावन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा होता है और वो तुरंत ही अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है कि शावन हमें तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। और यहाँ पर जियन भी शावन को यही बात कहती है और वो कहती है कि मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ। वो तुरंत ही खड़े होते हुए कहते हैं कि शावन तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम यहाँ पर हार नहीं मान सकते, तुम्हें यहाँ पर इस कंपटीशन को पूरी तरह से जीतना ही होगा। और यहाँ पर सभी लोग अभी शावन के लिए ही पे कर रहे होते हैं और ये सारी बातें शावन भी सुन रहा होता है, जहाँ पर उसके सामने उसके पास्ट की एक मेमोरी आ जाती है, जहाँ पर उसने अपने मास्टर यावलाव से सवाल किया था कि यदि एक पिल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तब क्या हम उसकी क्वालिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते होंगे। जिस पर मास्टर यावलाव उससे कहते हैं कि भला तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर मास्टर यावलाव काफी खुश होते हुए कहते हैं कि तो इसका जवाब हाँ है, तुम इस बात को गौर से सुनो, ये काम हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम यहाँ पर याओ चैन के डिसाइबल हो, इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल असैसिन टेक्निक, जिसे स्पेशली मैंने खुद ही बनाई है और इस टेक्निक के बारे में किसी भी दूसरे एल्केमिस्ट को नहीं पता। यदि तुम इस टेक्निक को परफॉर्म करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें एक लेवल 8 का एल्केमिस्ट होना होगा। और ये बात सुनकर यहाँ पर शावन काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या कहा आपने, एक लेवल 8 का एल्केमिस्ट, लेकिन फिर भी आप बताइए, मैं उस टेक्निक को एक बार देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर शावन के दिमाग में भी अभी ये सारी बातें चल ही रही थी। तभी यहाँ पर मास्टर गोमू शावन के देखते हुए कहता है कि शावन तुम्हें यहाँ पर निराश नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। यदि तुम्हारा मास्टर याओचन भी मेरे सामने होता तो वो भी मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही उसे सरपास कर चुका हूँ। और ये बात कहती यहाँ पर गोमू पूरी तरह से जोर जोर से हंसने लगता है पागलों की तरह। और ये ऐसे ही हंस रहा होता है तभी अचानक से यहाँ पर शावन अपनी बोनचिंग फ्लेम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, जिसके फ्रीजिंग ओरा की वजह से वहाँ पर देखते ही देखते हर चीज फ्रीज होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मिस जोंगी शावन के साथ इस बोनचिंग फ्लेम को देखते ही शावन के साथ और भी ज्यादा उम्मीदें लगा लेती हैं। और यहाँ पर शावन अपने एक हाथ में बोनचिंग फ्लेम को लेते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर के खिलाफ कुछ बोल सको। और यहाँ पर शावन के मुंह से ये सारी बातें सुन मास्टर गोमू को शावन के अंदर मास्टर यावलाव का ही छवि दिखाई देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।